तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में ब्लैक बॉडी रेडिएशन या हॉट बॉडी रेडिएशन बोलिए, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं पूरा कोशिश करूंगा आपको एकदम नेचुरल कंसेप्ट दूं, एकदम बिना बुक लैंग्वेज का आपको बताऊं, एकदम सिंपल कंसेप्ट से आपको इसको समझा दूं। मैं पूरा कोशिश करने वाला हूँ। अगर मैं ऐसा कोशिश पाता हूँ तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं ऐसे ही सिंपल कंसेप्ट देने से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तो पहले आपको एक रेडिएशन समझना पड़ेगा कि रेडिएशन होती क्या है ना। देखिए, मैं आपको बताता हूं। आप धूप में कपड़ा पसारते हैं, कपड़े सूख जाते हैं ना, तो आप बोलेंगे ये तो हवा से सूखा, सूरज का प्रकाश से सूखा, सूरज का प्रकाश में गर्मी था उससे सीखा, आप ये सब बोलेंगे, सूखेगा ये बोलेंगे। मतलब अगर मैं धूप में अगर खड़ा हूं तो सूरज से कुछ ना कुछ एनर्जी, मतलब मान लीजिए एक एनर्जी निकल रहा है, हमको पता है, मैं उसको आप कुछ नाम मैं नहीं देता हूं। मान लीजिए कि सूरज से कुछ निकला और मेरे ऊपर आकर पड़ रहा है, यानी सूरज और मेरे बॉडी के बीच में कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि क्या पड़ रहा है, लेकिन फील हो रहा है कि मुझे मेरे ऊपर कुछ पड़ रहा है। तो सूरज से जो मेरे ऊपर जो प्रकाश पड़ा या जो हीट पड़ा, उसको बोलते हैं रेडिएशन। क्या बोलेंगे? ये एक रेडिएशन के फॉर्म में निकलता है। जैसे कि आप ठंड के दिन में देखते हैं, ठंड के दिन में आग रहता है, लकड़ी कुड़ी के जला हुआ रहता है या कोयला जला रहता है, जो भी जला हुआ रहता है, आप उसके बगल में जाते हो, पैसे अपने हाथ को सेक लेते हो, बोलते हो आह कितना गरम गरम मजा आ रहा है। तो उस आग से और आपके हाथों में कुछ तो आ रहा है, तो आप बोलेंगे तो वो जो आग से निकल के जो आपके हाथों में आ रहा है ना, उसको बोलते हैं रेडिएशन। मतलब रेडिएशन के फॉर्म में आपके पास हीट पहुंच रहा है। रेडिएशन क्लियर हो गया ना। अब देखिए, मैं बताता हूं आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है। देखिए, मान लीजिए वही धूप में सूरज ने कड़कड़ा कर धूप किया हुआ है ना, धूप हुआ है, उस धूप में मैं पानी रख देता हूँ। अब मैं अगर पानी रख दिया तो कुछ देर के बाद पानी क्या होगा? गर्म हो जाएगा। मान लीजिए 1 घंटा 2 घंटा बहुत ज़्यादा धूप है तो क्या होगा? पानी गर्म हो जाएगा, गर्म होगा, यानी सूरज से रेडिएशन निकला और उस पानी के अंदर में घुस गया। समझ में आ गया ना। अब मैं उस पानी को अपने रूम में लेकर आ जाता हूँ, जहाँ पे एकदम ठंडा है। तो उस रूम में रखूंगा तो क्या होगा? धीरे धीरे पानी ठंडा होगा, जो टेम्परेचर था बढ़ गया था, तो धीरे धीरे ठंडा होगा, तो पानी में से कुछ ना कुछ तो निकल रहा है जिससे वो ठंडा हो रहा है। यानी अब पानी में सूरज से आ रहा था, अब जब घर में रख दिया तो पानी से कुछ निकल कर बाहर जा रहा है। तो जो पानी से निकल के जो बाहर जा रहा है ना, हीट, उसको वो रेडिएशन जा रहा है। मतलब एक समय रेडिएशन आ रहा था तो वो बॉडी हॉट हो रहा था, गर्म हो रहा था, और एक समय जब रेडिएशन बाहर जा रहा था तो गर्मी, तो बॉडी पानी क्या हो रहा था? ठंड हो रही थी। समझ में आ गया? तो देखिए, तब हम बोलेंगे ना, ये पानी जो है ना, पानी जो है, मतलब जब पानी को मैं बाहर रखा तो गर्म हो गया, और जब मैं अंदर रखा रहा, घर के अंदर रख रहा हूँ, तो पानी ठंडा हो रहा है। तो हम लोग बोलेंगे पानी एक ब्लैक बॉडी है। मतलब ब्लैक बॉडी आप उसे कह सकते हैं, वो हर एक ब्लैक बॉडी है जो रेडिएशन को ऑब्जर्व कर ले। समझ में आ गया? पूरा रेडिएशन को ऑब्जर्व कर ले और कुछ समय बाद उस रेडिएशन को इमिट कर, मतलब अपने मन से निकाले, धीरे धीरे करके निकाले। तो पानी एक अच्छा ब्लैक बॉडी रेडिएशन करने वाला एक बॉडी नहीं है। समझ रहे? मतलब रेडिएशन देखो, वो निकालता है लेकिन ऑब्जर्व करता है हीट, लेकिन अच्छा से नहीं करता है। तो एक अच्छा एक ब्लैक बॉडी, आप कंप्लीट एक ब्लैक बॉडी उसे बोलेंगे ना, वह एक बॉडी को ब्लैक बॉडी आप बोलेंगे जो एकदम पूरा का पूरा रेडिएशन को ऑब्जर्व कर ले, है ना। समझ में आएगा? ऑब्जर्व कर ले और धीरे धीरे वो रेडिएशन को रिलीज करे। जैसे आपको देखे होंगे कि गर्मी का दिन में हमें बोला जाता है कि काला कपड़ा मत पहनो, बोला जाता है ना। काला कपड़ा पहनने को क्यों बोला जाता है? और सफेद कपड़ा को पहनने के लिए बोला जाता है, और काला कपड़ा को ना पहनने के लिए बोला जाता है। तो सफेद कपड़ा इसलिए पहनने के लिए बोला जाता है कि सफेद कपड़ा पे जब सूरज का प्रकाश पड़ता है ना, तो सारा रेडिएशन, सूरज के से जो रेडिएशन निकाल के सफेद कपड़े के ऊपर आता है, तो उस रेडिएशन को वो वापस भेज देता है, वापस निकाल देता है ना। एक सफेद कपड़ा बोलता है कि मुझे कोई काम नहीं, वापस जाओ, वापस भेज देगा, है ना। लेकिन वहीं पे अगर काला कपड़ा मैंने पहना हुआ हूं और अगर रेडिएशन आ रहा है सन का, तो उस काला कपड़ा एकदम सूरज को एकदम पकड़ लेगा, एकदम उसको गला मिला लेगा, एकदम जकड़ लेगा, एकदम पकड़ लेगा, जाने नहीं देगा।
तो जब सूरज का कपड़ा रेडिएशन, जब सन से जो रेडिएशन निकल रहा है उसको जाने ही नहीं देगा, तो ब्लैक कपड़ा क्या होगा, पूरा रेडिएशन को ऑब्जर्व कर लेगा और कुछ देर के बाद वो पूरा ब्लैक बॉडी, ब्लैक जो काला कपड़ा है गर्म हो जाएगा। और जब गर्म हो जाएगा तो जब आप धीरे धीरे वो अपना से काला कपड़ा धीरे धीरे गर्मी निकालेगा, यानी रेडिएशन निकालेगा और हमें गर्मी महसूस होने लगती है। ऐसे ऐसे जो सांवले काले लोग भी होते हैं उनके साथ भी ऐसे ही होता है, सारा धूप वो सारा गर्मी उनका रेडिएशन ऑब्जर्व कर लेते हैं, जिनके कारण उनको ज़्यादा गर्मी महसूस होता है। और जो गोरे लोग होते हैं उन्हें कम गर्मी महसूस होता है, क्योंकि वो ज़्यादातर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। समझ में आ गया? मतलब वो इसीलिए कहा गया कि ब्लैक बॉडी वो बॉडी होता है ना, मतलब ब्लैक बॉडी पे अगर कोई रेडिएशन जाता है, सारे तरह का, हर तरह का रेडिएशन को एक ब्लैक बॉडी ऑब्जर्व कर लेता है ना। और वहीं पे कोई दूसरा तरह का जो बॉडी नॉर्मल, ऐसे तो हर एक बॉडी कुछ ना कुछ तो रेडिएशन को ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन ब्लैक बॉडी वो बॉडी होते हैं जो सारे रेडिएशन को ऑब्जर्व कर लेते हैं, है ना। इसीलिए मतलब फर्क, इसीलिए जो कहा गया है जो ब्लैक काला चीज कोई जो होता है ना वो ज्यादा रेडिएशन को ऑब्जर्व करते हैं। तो समझ में आया ब्लैक बॉडी क्या होते हैं? ब्लैक बॉडी वो बॉडी जो सारे रेडिएशन को ऑब्जर्व कर ले और धीरे धीरे उस बॉडी को अपना वो जो रेडिएशन को रिलीज करे। समझ में आ गया ना? वो नॉर्मल एकदम वैसे ही होगा जैसे कि आप आग तापते हैं, जो सूरज से निकलता है, ये सबको ऐसे ही फॉर्म करेगा। अगर दोस्तों आपको समझ में आया तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना।